हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये है 8 बजे का। यहाँ पे जो मेड आई हैं वो काम कर रही हैं और एक्चुअली इनका काम है मतलब सुबह शाम बर्तन धोना और सुबह में झाड़ू पोछा करना, ठीक है ना। तो क्या था कि कल सुबह मतलब बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ करके चली गई और जब शाम में आई तो शाम का मतलब 4-5 बजे ना आकर शायद ये 3 बजे या साढ़े 3-4 बजे के करीब में आई होंगी, क्योंकि मैं सो गई थी कल मतलब कि शाम में नहीं 3 बजे के करीब में मैं सो गई थी। तो दो कूलर चला के सोती हूँ तो कुछ पता नहीं चलता है, कोई गेट खटखटाता है तो। और गहरी नींद में शायद जिस टाइम नींद पड़ा ही होगा उसी टाइम आ गई होंगी, क्योंकि ये बोल रही थी कि 2:30 बजे बगल में मैं आई थी। तो उसके बाद बर्तन तो तुरंत ही धुल जाता है ना, सुबह में ज़्यादा काम होता है, शाम में तो सिर्फ बर्तन होता है। तो हो सकता है 15 से 20 मिनट लगा होगा उनके यहाँ और 3 बजे मेरे यहाँ आ गई होंगी। और 3 बजे ही मैं सोई थी तो मैं गेट नहीं खोली। और उसके बाद जब मेरा नींद खुला तो 5:30 बज रहा था। तो मैं क्या की ना, सारा बर्तन वर्तन जमा कर दी सिंक में और मैं सोच रही थी अब आएगी और वो तो बेचारी आकर चली गई थी। और आज मैं मॉर्निंग में 6:15 में ही उठ गई थी। सब 6 बजे उठी थी, 6:15 में बेड छोड़ दी थी। और उस टाइम करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन ये सब तो करना भी नहीं है और चाय वाला बर्तन तक भी नहीं धुला हुआ था। बट दूसरे वाले बर्तन में मैं कॉफ़ी बनाई और पी। और लेकिन वो भी कब 7 बजे, क्योंकि मैं सोच रही थी ये तो सोए हुए हैं ना, मैं उठ गई। लेकिन इनका तो इतना सवेरे ये उठ कर क्या करेंगे। मगर नींद अगर आ जाए ना तो मैं 7:30 तक उठूँ आराम से, बट नींद ही नहीं आ रहा है तो क्या करूँ। रात में भी अच्छे से नींद नहीं आता है और सुबह में भी मतलब जल्दी नींद खुल जाता है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, प्रेगनेंसी की वजह से मुझे ज़्यादा गर्मी लग रहा है। एक्चुअल बात ये है, ऐसा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा गर्मी है, सबको इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है यार, पसीना तो मानो मतलब मैं क्या बताऊँ इतना ज़्यादा आता है। तो बस सुबह उठ गई और उसके बाद जो अपना नित्य क्रिया होता है वो करने के बाद मैं आराम से इधर उधर टहल रही थी। और पैर बहुत सूज गया है मेरा, फूल गया है एकदम। दोनों पैर फूला हुआ है, बट दाहिना वाला जो है ना, राइट साइड वाला, वो थोड़ा ज़्यादा ही है। तो मैं सोच रही थी टहलूँगी तो कहीं ठीक हो जाएगा, बट पता है सूजता है ना तो इसका कोई इलाज नहीं होता है। ये एक मतलब नॉर्मल बात है, ये सूजता ही सूजता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी बताओ ना मैं क्या करूं। तो कुछ नहीं होता है डियर, कुछ नहीं कर सकते हो आप। करते तो मैं भी करती हूँ, टहलती हूँ बहुत, जबकि काम भी इतना होता है, काम में भी इतना इधर उधर करती हूँ, चलती हूँ, उसके बावजूद मैं टहलती रहती हूँ कि पैर मतलब पचके, क्योंकि भारी भारी सा लगता है और सूज जाता है ना तो वहाँ पे खुजली भी होते रहता है पैर में। तो लेकिन नहीं ठीक होता है, मतलब ये सब कुछ चीज़ें हैं ना प्रेगनेंसी में जो कि होता ही होता है। और यहाँ पे मैं आलू चढ़ा रही हूँ सब्ज़ी के लिए, तो एक आलू थोड़ा सा कटा हुआ था तो मुझे लगा कहीं महक रहा होगा, इसलिए मैं उसको सूंघ कर देख रही थी, क्योंकि एक महक जाता है तो फिर सब्ज़ी में मतलब बेकार हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था, तो वही मैं काट कर वहाँ से हटा दी और फिर आलू बॉयल होने के लिए डाल दे रही हूँ, क्योंकि 8 बजे आती हैं, काम करते करते इनको 9 बज जाता है और फिर मुझे खाने में बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि उतना देर तक मैं मतलब कि क्या होता है ना कि 8 से 9 के बीच में मिठी को भी रेडी करना होता है, 9 बजे मिठी को भी स्कूल जाना होता है। तो उसमें उसको भी नहाओ, बाल बांधो, ड्रेस पहनाओ, मतलब कुछ चीज़ें पापा उसके करते हैं, कुछ चीज़ें मैं करती हूँ। जैसे कि वही होता है, जैसे बाल बांध दो, नहला दो, ड्रेस पहना दो, कुछ कर दो, उसका लंच बना दो, ये सब करते करते 9 बज जाता है। और इधर इनका काम भी होता है, तो मैं सोच रही थी साथ साथ में कुछ और भी काम हो जाए, बट नहीं हो पा रहा है। मतलब एक ही जगह वो भी काम कर रही तो वहाँ पे मैं नहीं कर पा रही थी ज़्यादा। तो वो काम करके चली गई हैं, उसके बाद मैं सारा जो थाली वगैरह है ना वो सब फिर से मतलब थोड़ा सा अपना होता है ना संतुष्टि के लिए, तो अपना खंगार करके मैं सारा लगा दे रही हूँ। मेरा बहुत ही छोटा बर्तन स्टैंड है, वो देखिए साइड में रखा हुआ है। मतलब सोच रही हूँ बर्तन स्टैंड लेने का, लेकिन इनका मन नहीं कर रहा है लेने का, सोच रहे हैं कि 2-2 बर्तन स्टैंड अच्छा नहीं लगेगा, किचन भर जाएगा। ये बात भी सही है, पर बर्तन रखने का भी जगह नहीं है, वही बास्केट में मैं कुछ डाली हूँ। और तो वही मैं सब धो धो करके हटा दे रही हूँ अलग, ताकि फिर से जो जमा होगा वो होगा और फिर शाम में आएंगी। और अभी ही मतलब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी जो टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, अभी वो आएंगी कहीं, तो मैं इसलिए जगी हूँ और अभी ही काम कर ले रही हूँ जितना भी वीडियो का काम है, क्योंकि अगर सो गई तो फिर वो आएंगी और गेट खटखटाएंगी, मुझे कहीं नहीं पता चलेगा, तो इसलिए मैं जगी हूँ। तो वही है, मैं सारा खंगार खंगार के रख रही हूँ और सब्ज़ी तब तक काट लिया था, जब तक वो थी तब तक ही।
और वो अपना कहानी सुना रही थी कि कल ऐसे ऐसे मैं आई आपके पास, आप नहीं खोली गेट, फिर मैं दूसरे यहाँ काम करने गई, फिर मैं आई, फिर आप नहीं खोली, फिर मैं पार्क में बैठी, फिर मतलब ऐसा बता रही थी। सो मैं वही सुन रही थी और साथ ही साथ मैं वो काट ले रही थी, परवल काटी हूँ, फिर आलू बॉयल के लिए चढ़ा दी और उसके बाद यही सब काम की हूँ। और उसके बाद मैं अपना खाना बनाऊँगी। वो तो चली गई हैं, मेरा नहाना धोना भी हो गया है और मैं उनको बता रही हूँ, कुछ बात था वही मैं बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड को मैं बता रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे बोल रही है, तो मेरा ऐसा ही होता है, मैं भी बोलती हूँ ना तो मतलब पूरा एक्सप्रेशन के साथ ही बोलती हूँ, तो इसलिए ऐसा आप लोगों को दिख रहा होगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल बैग मतलब बना ली या नहीं, बेबी के लिए, खुद के लिए। तो एक्चुअली बहुत पहले ही मैं लिस्ट बनाई थी, उसके बाद तो दूसरा ही चीज़ चल रहा था घर शिफ्ट करने का, तो मैं वो छोड़ ही दी थी। बट अब टाइम आ गया है क्योंकि हॉस्पिटल बैग के लिए पहले शॉपिंग करेंगे और मैं सोच रही हूँ कि बार बार क्या मतलब कि बताऊँ कि कर रही हूँ और फिर लेट हो जा रहा है, इसलिए मैं कर ही लेती हूँ तभी बताऊँगी। वैसे शॉपिंग चल रही है, फर्स्ट क्राई से मैं कुछ शॉपिंग कर रही हूँ बेबी के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। और वैसे मतलब कि ऑफ़लाइन जा कर के मतलब दुकान जा कर के और मॉल जा कर के मेरे से अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब लगता है कि इतना देर मॉल में ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। वैसे भी नॉर्मली मैं जाती हूँ तो भी थक जाती हूँ और उतना अजीब सा लगेगा, मतलब थक रही हूँ और ये क्या मतलब शौक़ है कि मतलब हो नहीं रहा है फिर भी जा रहा है। तो जब अवेलेबल है तो क्यों ना मतलब ऑनलाइन ही कर लिया जाए। और मीठी का जो मतलब कि शॉपिंग जो भी होता है ज़्यादातर फर्स्ट क्राई से ही होता है। मतलब 90% जो इसका ड्रेस होता है जो हम लोग ख़रीदते हैं ना, उसमें से 90% या 95% फर्स्ट क्राई से ही ख़रीदते हैं। अगर कोई देता है, जैसे रिलेटिव्स कोई देते हैं, तो वो वही ड्रेस इसका अलग का होता है। बाकी जो खुद से ड्रेस ख़रीदते हैं रेगुलर वेयर या फिर पार्टी वेयर जो भी, वो हम लोग फर्स्ट क्राई से ही लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऑर्डर कर लिया जाए और वहीं से मतलब आराम से आ जाएगा। तो सेलेक्ट करके सारा कुछ रखा हुआ है, जैसे ही आ जाएगा मैं बैग बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और एक और चीज़ है, मतलब कि मैंने मैटरनिटी बोल रही हूँ, मतलब मैटरनिटी ड्रेस कुछ मंगवाई हूँ। ड्रेस नहीं है, नाइट ड्रेस है, तो सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ या ना करूँ। वैसे तो पहनूंगी तो आप लोग देखोगे ही, लेकिन वही सोच रही हूँ कि मतलब 3 मंगवाई हूँ तो एक ही साथ मैं दिखाऊँ, या 3 या 4 है ऐसे ही। तो वही सोच रही हूँ कि अलग से मतलब वीडियो बना के दिखाऊँ या फिर जब भी बारी बारी से पहनूंगी तो आप लोग देख लोगे। तो वही सोच रही हूँ, पता नहीं क्या करूँ क्या ना करूँ। टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो भी बना लूँगी। और उसमें पता है क्या, एक सुंदर सा बैग भी दिया है, मतलब कि हॉस्पिटल बैग में वो काम आने वाला है। जैसे कि इनर वियर डाल दो और फिर कुछ कुछ डाल दो, एकदम छोटू सा है और बहुत प्यारा सा है। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, चावल दाल तो बन ही गया था, आप लोगों ने देखा ही था। और सब्ज़ी बना रही हूँ और टाइम करीब 11 या 11:30 हो रहा है। हस्बैंड को जाना भी है ऑफ़िस खाना खा करके। और यही देखिए मैं टहल रही हूँ। क्या होता है ना कि हम काम के, एक तो काम में तो जो चलना होता है वो चलना ही होता है। जैसे सब्ज़ी भून रही हूँ, मतलब जैसे सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ, तो भी मैं टहलते रहती हूँ ताकि थोड़ा पिचक जाए पैर। हालांकि जब पैर फूला हुआ होता है ना तो चलने में भी भारी भारी सा लगता है, पैर भी एकदम भारी भारी सा लगता है, चलने में भी नहीं बनता है। पर फिर भी देखो कैसे हिल हिल कर चलना पड़ता है। प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ का जो चलना होता है ना, वो बहुत ही गजब का होता है, मतलब खुद अजीब लगता है। और एक तो इतनी मोटी हो गई हूँ, मतलब खुद से ऐसे नहीं पता चलता है, लेकिन जब वीडियो में मैं देख रही हूँ तो बहुत अजीब लग रहा है यार, मतलब अजीब सा मोटी हो गई हूँ। और दूसरा ये जो ट्राइपॉड रखा हुआ है ना, वो किचन के स्लैब के ऊपर ट्राइपॉड रखा हुआ है, तो एक तो स्लैब ऊंचा है, उसके बाद उतना ऊंचा ट्राइपॉड है। इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही बनठेस दिख रही हूँ, मतलब बहुत छोटी नाटी दिख रही हूँ। सो और अजीब लग रहा है, नाटी मोटी और ऐसे ऐसे जानवर जैसे नहीं चलता है उस तरह से चल रही हूँ। अजीब लगता है। मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अलग चीज़ होता है। और एक तरह से देखा जाता है ना तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब हरकत होता है। किसी किसी को प्रेगनेंसी में मूड स्विंगिंग बहुत होती है, गुस्सा आना, रोना, ये सब बहुत आना। तो मतलब ये 9 मंथ जो होता है, बहुत ही 9 मंथ में बहुत कुछ होता है। हर किसी को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। मतलब बहुत बॉडी फैल जाता है,
ये डार्क गले के पास कहीं डार्क सर्कल, तो नेक में जो टैनिंग होता है वो अजीब अजीब चीज़ हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग खुश होता है। पता नहीं ये क्या खुशी है, लेकिन सोचो इतना दुख, इतना तकलीफ़ झेलने के बाद बॉडी ख़राब होता है, चेहरा ख़राब होता है, सब कुछ होता है, फिर भी लोग इतना खुश होता है। मतलब ये चीज़ ही ऐसा है कि मतलब इस खुशी के सामने इतना मतलब कि लोग कुर्बान कर देता है। और तभी तो माँ स्पेशल कहलाता है, माँ वर्ड स्पेशल होता है, क्योंकि पिता कोई भी इतना नहीं कर सकता है। मतलब खुशी उनको भी बहुत ज़्यादा होता है बच्चे होने का, बट इतना नहीं कर सकता है। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप लोग की तरफ कितना गर्मी है? बहुत ज़्यादा होगा ना, क्योंकि अभी तो हर जगह है, हर जगह नहीं, मतलब कहीं कहीं बहुत ज़्यादा और कहीं थोड़ा कम भी है। जैसे कि राजस्थान साइड में ज़्यादा होगा, या फिर बिहार में थोड़ा सा कम है, यहाँ दिल्ली में ज़्यादा है, तो कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज़्यादा रहता है। और किसी का थोड़ा अच्छा घर रहता है तो थोड़ा कम गर्मी लगता है, और किसी का थोड़ा मतलब अच्छा घर नहीं रहता है तो थोड़ा ज़्यादा गर्मी लगता है। किसी के यहाँ अच्छा फैसिलिटी होता है तो गर्मी कम एहसास होता है, और किसी के यहाँ अच्छा फैसिलिटी नहीं होता है तो गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। देखो, गर्मी और ठंडा, गर्मी में गर्मी लगेगा ही, ठंडा में ठंडा लगेगा ही, लेकिन उसके लिए कम ठंडा और कम गर्मी है जिसके यहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है। तो हम लोग ठहरे मिडिल क्लास फैमिली, और मतलब हम लोग ठहरे मिडिल क्लास फैमिली, तो हम लोग के पास बहुत अच्छा फैसिलिटी नहीं है, बस नॉर्मल है। तो अभी रात का 9 बज रहा है, हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, तो सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। और मतलब कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग बस 3 ही जने हैं, मम्मी पापा कहाँ रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ससुराल से बुला लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं मम्मी को बुला लो। तो मतलब वही मैं बताने वाली हूँ। हाथ दर्द हो जा रहा है बार बार। वही मैं बताने वाली हूँ कि मतलब कि मेरी सासू माँ लोग आने वाली है, सासू माँ ससुर जी आने वाले हैं, ननद आने वाली है, सब लोग आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, बट कुछ ऐसा है जिसकी वजह से थोड़ा लेट आ रहे हैं। तो एक्चुअली हमारे इधर मतलब कि हमारे अपने में ही मतलब एक जनेऊ था, मतलब हम लोग ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण में जनेऊ संस्कार होता है जो उपनयन बोलते हैं। तो था, तो वो भी छोड़ के नहीं आ सकते थे। अगर इतना ज़्यादा ज़रूरी होता तो छोड़ के आ जाते, लेकिन चलने वाला था, और तो उन्होंने सोचा कि वो अटेंड करके ही आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया आने में, बट आएंगे ज़रूर। और मतलब कि अभी टिकट नहीं हुआ है, क्योंकि 3-4 महीने पहले टिकट कटता है, तो मतलब पहले कटता है, नहीं तो वैसे तो तत्काल में ही काटना होता है। तो अभी नहीं हुआ है, इसलिए डेट फाइनल मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जल्दी ही आएंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो वही है। मतलब कि मीठी के टाइम पे भी वो लोग आए थे। मीठी के टाइम पे तो पहले ही आ गए थे, लगभग 1 महीना पहले, लेकिन इस बार थोड़ा लेट आ रहे हैं। बट कोई ना, जैसे तैसे काम चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हो रहा है। और बस यही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। और पता नहीं अभी कैसा आवाज़ आ रहा होगा मेरा। कूलर थोड़ा दूर है, देखिए कहाँ है कूलर। एक वो रहा कूलर, ठीक है, एक वो कूलर है और एक ये कूलर है। तो मतलब कि वो वाला जो कूलर है ना, वो ठंडक बहुत देता है, बाहर से चलता है तो, लेकिन उसका आवाज़ पता नहीं अभी कैसा आ रहा होगा, वो तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन थोड़ा कम है और इसका आवाज़ थोड़ा ज़्यादा है, बट वीडियो में फिर भी आ ही जाता है आवाज़। जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, मतलब कि ज़्यादातर मैं 2 टाइम नहाती हूँ। मतलब ज़्यादा जब से गर्मी स्टार्ट हुई तो 2 टाइम नहाती हूँ। एक तो मतलब सुबह में होता है, सो होता है, फिर शाम में भी खाना बनाने के बाद नहाती हूँ। और आज थोड़ा जल्दी ही नहा ली। हस्बैंड भी मतलब थोड़ा जल्दी आने वाले थे, ऐसा बोल रहे थे, बट अभी तक आए नहीं हैं। और मतलब 7 बजे ही बोले कि आ रहे हैं, बट अभी 9 बज गया, अभी तक नहीं आए हैं। मैं बस वेट ही कर रही हूँ, तो सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ा बात कर लो। वीडियो डाल चुकी हूँ 8 बजे नहीं, 7:15 में गया। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि दोपहर में सो गई थी। मतलब रात भर नहीं सो और परेशान रहो, तो मतलब दोपहर में अगर कभी ऐसा होता है कि नींद आ जाता है, कोशिश करती रहती हूँ कि नींद आ जाए, और नींद आ जाता है तो मैं बिल्कुल भी मतलब कि ये नहीं करती हूँ, सो जाती हूँ, फ़ोन वगैरह रख देती हूँ और जैसे नींद आता है तो सो जाती हूँ। तो मतलब 3 बजे सोई थी और 5:30 बजे के करीब में उठी थी। मतलब 3 बजे बेड पे गई थी, नींद कब आया नहीं पता, लेकिन कितना देर में उठी। और उसी बीच में काम वाली दीदी भी आई, मुझे पता भी नहीं चला। और बर्तन इतना ज़्यादा है ना, आप देखोगे तो बोलोगे, मतलब मुझे लगा कि वो आएंगी, वेट मैं करती रही, बट वो नहीं आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं सोई थी और वो आके चली गई होंगी। देखिए बर्तन कितना ज़्यादा है, ये देखिए पूरा का पूरा भरा हुआ है, मतलब इसमें जगह नहीं, इतना भरा हुआ है।
मैं सोच रही थी ना कि वो आएंगी तो मतलब सारा डाल दी और फिर वो आए भी नहीं। बस वेट कर रही हूँ हस्बैंड का, अभी तक नहीं आए हैं। ये देखिए